जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने 4th यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और किस तरह से बच्चों की विशेषताओं के आधार पर हम उन्हें बाकी नॉर्मल से अलग करते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज किस किस तरह के बच्चे होते हैं वो ये सब हम देख रहे हैं। अब उसमें आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे अल्प उपलब्धि बालकों से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब कम जो अचीव करते हैं बच्चे वो कैसे होते हैं। देखो अल्प उपलब्धि बच्चे जो हैं ऐसे बच्चे हैं जो अपनी योग्यता, क्षमता या कार्य करने की शक्ति से या तो कुछ काम ही कम करते हैं या उनके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो अपनी क्षमता, योग्यता और शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहते भी हैं तो भी वो नहीं कर पाते हैं। इससे मेनली मतलब क्या होता है, जो वास्तविक उपलब्धि है उनकी वांछित उपलब्धि से कम होती है, इसी को हम अल्प उपलब्धि कहते हैं। मतलब या तो बच्चों से होता नहीं है या कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है कि वो कर ही नहीं पाते हैं अपनी योग्यता के अनुसार कार्य। तो इसमें क्या है, उन्हें माता पिता से नेचुरली बात है डांट भी पड़ती रहती है, अध्यापक भी उन्हें सजा देते हैं और उनके ये कहेंगे कि आप भाई नॉर्मल बच्चों जैसा काम नहीं कर रहे हैं कि वो करना चाहिए। तो इससे भी क्या होता है, कई बार नेगेटिविटी की वजह से भी ना बच्चों का उत्साह और काम करने के प्रति रुचि जो है बहुत कम हो जाती है। कंपटीशंस वगैरह में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनमें काफी हीन भावना आ जाती है और उनका जो आत्मविश्वास है वो काफी कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम होने लग जाता है और उसकी वजह से वो असामाजिक व्यवहार भी करने लग जाते हैं। मतलब वो ऐसा व्यवहार करते हैं जो समाज में बच्चों के लिए नहीं, मतलब यूं कहें कि जो समाज के हमारे नियम है उनके अनुसार जो कार्य नहीं करते हैं तो वो हम यूं नहीं कहेंगे कि वो समाज में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं। हमें जो समाज के नियम है उनके अनुसार करना चाहिए। अपने जो है वो क्या करने लग जाएंगे, बच्चे अध्यापक और पढ़ाई की आलोचना करते हैं, सहपाठियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, विल पावर ना होना, अगर वो मतलब जैसे कुंठाएं हम कहें ना कि कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर भावनाएं दबी रहती हैं कि करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस पे फिर वो अल्प उपलब्धि बालक में आते हैं कि वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं और उनकी वजह से उनके अंदर डिप्रेशन जैसी आजकल जो बहुत आजकल की बीमारी हो रही है वो हो जाती है बच्चों में, और भी कई तरह की कमियां हो जाती हैं, तो वो हमारे अल्प उपलब्धि बालक कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि मंद बुद्धि बालक कौन से होते हैं। जैसे कि अभी हमने अल्प उपलब्धि की बात करी, उसी से ही मिलते जुलते होते हैं अल्प उपलब्धि। इसमें क्या है कि कुछ बच्चे जो है मानसिक रूप से ही सब नॉर्मल जो है वो होते हैं। ये टीचर जो क्लास में काम करा रहे हैं, जो माता पिता का बताते हैं काम, उनको समझने में ही निपुण नहीं होते। कुछ जो अब ये अल्प उपलब्धि और उनसे कैसे अलग होंगे, वो कर नहीं पा रहे अपनी योग्यताओं का विकास, उसके अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे, लेकिन ये इस तरह के हैं कि इनको बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि उन्हें क्या करवाया जा रहा है। इनमें वैज्ञानिकली और लोगों की माने तो काफी ज्यादा इनको ध्यान देने की जरूरत होती है और जो हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, बुद्धि लब्धि होता है, उसके आधार पर हम ये कहें तो ये 70 से कम IQ लेवल के बच्चे होते हैं। इनको शारीरिक या मानसिक रोग होता है कोई ना कोई, उसकी वजह से ये मंद बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं और अपनी आयु स्तर के अनुसार किसी कार्य कोई भी कार्य करने में असमर्थ होते हैं। और इससे क्या होता है, क्योंकि वो कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मली जो डेली रूटीन का वर्क है वो भी नहीं कर पा रहे, तो इससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी उनके अंदर हीन ग्रंथियां ये पैदा हो जाती हैं। हर ओर से वो निग्लेक्टेड, उपेक्षित जो है वो वैसा महसूस करते हैं। और मानसिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे जो बच्चे हैं उनमें संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक परिपक्वता, बौद्धिक प्रवीणता कुछ भी नहीं होता, हर फील्ड में वो पिछड़े हुए होते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं शारीरिक रूप से तो परिपक्व हो रहे हैं, मतलब दिखने में तो मैच्योर लगते हैं कि बड़ा हो गया बच्चा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होते हैं। सामाजिक और संवेगात्मक व्यवहार में भी वो अपनी आयु के बच्चों से काफी पिछड़े हुए होते हैं। कोई उसमें संवेगात्मकता स्थिरता नहीं होता, मतलब इमोशनली स्टेबल नहीं होते, समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हर फील्ड में वो पिछड़े हुए ही रहते हैं, कहीं भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अब लास्ट में हमारा आता है शारीरिक रूप से जो अपंग बालक है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए जो शारीरिक रूप से अपंग बालक होते हैं, नेचुरली बात है वो कोई ना कोई शारीरिक क्रिया करने में असमर्थ होते हैं, या वो अपाहिज कैसे टुकड़े लंगड़े होंगे, मांसपेशियां जो उनकी हड्डियां हैं वो दोषपूर्ण ढंग से विकसित हैं, मतलब कोई ना कोई शारीरिक अंग संबंधी दोष होता है जो साधारण
वाले भी ज्यादा किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से अगर कमी है तो इसके अंदर कई बार क्या है कि वो समायोजन नहीं कर पाते, समाज के साथ अपना कठिनाई उठानी पड़ती है। शिक्षा इन्हें समाज में बच्चों के साथ दी जा सकती है, लेकिन कई बार अगर उनके बच्चे जो साथ के पीयर ग्रुप के हैं वो बच्चे मजाक बनाते हैं तो उनकी वजह से भी कई बार हीन भावना आ जाती है, ज्यादा चिंता करते हैं, मानसिक लक्षण वगैरह इस तरह से पैदा हो जाते हैं कि वो अपने आप की जो कमी है वो मन से लगा लेना, और उनकी वजह से उनके अंदर काफी जो है वो इस तरह का व्यवहार हो जाता है कि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, जबकि ऐसा इन बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। नॉर्मल बिहेवियर करके ऐसे बच्चों को नॉर्मल के साथ ही पढ़ाना चाहिए, और जो उसके साथी हैं, जो पीयर ग्रुप है, उन बच्चों को भी समझाना चाहिए कि आपकी इनका मजाक ना बना के ऐसे बच्चों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प